मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जिन चीज़ों को पाने के लिए मनुष्य बाहर भटक रहा है उसको अपने अंतःकरण में प्राप्त करने का मंत्र है। चाहे सुख हो, चाहे शांति हो, चाहे आध्यात्मिक अभीप्सा हो या लौकिक सफलता हो, जिस भी चीज को पाने के लिए मनुष्य आत्मा, शरीर, कर्म ये सारे के सारे गतिशील है, उन सबको अपने ही अंतःकरण में प्राप्त करने का मार्ग गायत्री का ये पावन मंत्र हमको दिखाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस पूरे अस्तित्व के अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर 4 चरण हैं। पहले को अंड कहा, दूसरे को पिंड कहा, तीसरे को ब्रह्मांड कहा और चौथे को सत्यखंड कह करके पुकारा। जहाँ तक मेरी आंखें हैं यहाँ तक पिंड है, इसके ऊपर जहाँ तक संसार है वहाँ तक अंड है, उसके ऊपर ब्रह्मांड है और जहाँ तक ब्रह्मांड है वहाँ तक प्रलय होती है, महाप्रलय होती है और उसके बाद एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर न कभी प्रलय हुई और न होने की संभावना है। उसको शास्त्र कहते हैं सत्यखंड। वहाँ पर काल और समय ठहर गए, वहाँ तक व्यक्ति या तो पहुँच सकता है या गिर सकता है। जो एक बार नीचे को उतर आया उसे चढ़ने की इजाज़त नहीं और जो ऊपर चला गया उसके उतरने का मार्ग बंद हो जाता है। सिर्फ एक शक्ति के लिए शास्त्रों ने कह करके पुकारा, सत्यम परम धीमहि माँ गायत्री, जो आ भी सकती है और जा भी सकती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से परे वो प्रकाश जो हमारे जीवन के अंदर उन्नति को, आलोक को प्रतिष्ठित करता है, उसको गायत्री का मंत्र कह करके पुकारा गया। एक पुराण के अंदर बड़ी प्यारी कहानी आती है कि एक ऋषि ने जब माँ गायत्री का दर्शन किया तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि वो कैसी हैं। उनने कहा कि वो प्रकाश से भरी हुई है। उनने कहा कैसे? जैसे सूरज होता है। बोले नहीं, सूरज की तरह से उनके अंदर प्रकाश है पर सूरज की तरह से तपिश नहीं, उनके पास जाने से तपन नहीं होती। उनने कहा फिर क्या वो चंद्रमा की तरह से? बोले नहीं, चंद्रमा की तरह से उनमें शीतलता है पर वो चंद्रमा की तरह से दाग को लेकर के नहीं बैठी हैं, बेदाग है। वो जो शक्ति हैं जिनके पास प्रकाश भी है, शीतलता भी है, निष्पाप है, निष्कलंक है, बेदाग हैं, उन्हीं को हमने माँ गायत्री कह करके पुकारा। और उस शक्ति से जुड़ पाने का माध्यम हृदय की आवाज़ और मन की पुकार बनती है। मीरा थी, एक जगह पर बड़े भाव से भजन को गा रही थी। वहाँ से संत हरिदास गुजरते थे जिनने तानसेन को संगीत सिखाया। उनने मीरा के भजन को बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद बोले कि बेटा बहुत अच्छा गा रही थी, पर कहीं कहीं पर राग रागनियों की दृष्टि से त्रुटि थी, अगली बार गाना तो उसको ठीक कर लेना। मीरा ने चरण छुए, बोले गुरुवर आप सही कहते हैं, राजा के दरबार में गाते हैं तो रागों का ध्यान रख करके गाते हैं, भगवान के दरबार में गाते हैं तो अनुराग का ध्यान रख करके गाते हैं। बोले मैं अनुराग से गा रही, राग कहाँ गए उसका मुझे कोई होश नहीं, ठिकाना नहीं। जब भगवान को पुकारते हैं तो न शब्द का ध्यान रहता है, न नियम का ध्यान रहता है, न कानून का ध्यान रहता है, न अनुशासन का ध्यान रहता है। जिसको ध्यान रह गया उसके हृदय की भावना नहीं, भावना आ गई तो इन नियम कानून की आवश्यकता नहीं। तो एक बार उसी भाव से, जिसको हम लोग अनुराग कहते हैं, उस अनुराग के साथ माँ गायत्री का स्मरण करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि जब अब गायत्री जयंती की इस पूर्व संध्या के शुभ अवसर पर हम लोगों को यहाँ एकत्रित हो पाने का सुयोग मिला, सुअवसर मिला, सौभाग्य मिला। शांति कुंज की पवित्र भूमि है। परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने अपने तप से, ज्ञान से, चिंतन से, चेतना से इस भूमि को पवित्र किया, संस्कारित किया, सिक्त किया। यहाँ पर हम में से प्रत्येक को आ पाने का, बैठ पाने का, इस भूमि को स्पर्श कर पाने का सौभाग्य मिला। तो उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म की ओर चलने की प्रेरणा देती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज की, गायत्री तीर्थ की, युग तीर्थ की ये पावन भूमि। मित्रों, आज बड़ा ही पावन दिवस है। गायत्री जयंती की पूर्व संध्या का अवसर परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण से एक दिन पहले की ये पूर्व बेला, और ऐसे समय में यदि इतनी पवित्र भूमि पर आ पाने का अवसर हम लोगों को मिला, तो आज के इस अवसर पर एक ऐसे विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है जो विषय जाने अनजाने आज के इस मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति की पूछ का हिस्सा बन गया है। प्रश्न अनेकों के मन में उभरता है कि गायत्री की उपासना कौन कर सकता है। और जब ये प्रश्न आता है कि गायत्री की उपासना कौन कर सकता है, तो दृष्टि शास्त्रों की ओर जाती है और शास्त्र कहते हैं कि गायत्री की नित्य उपासना, नित्य, कभी कभी की नहीं, गायत्री की नित्य उपासना प्रत्येक द्विज का अनिवार्य उत्तरदायित्व है। अनिवार्य का मतलब जिसे करना ही करना है, जिसमें कोई विकल्प नहीं, गुंजाइश नहीं, ना नुकुर की, टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं, करना ही करना है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर व्यक्ति को अपने मन में इस बात को बड़ी गहराई के साथ बिठा लेने की आवश्यकता है कि गायत्री की उपासना तो रोज ही करनी है। अन्य चीजों में विकल्प की संभावना है। प्रश्न पत्र मिलता है तो व्यक्ति 5 में से 3 कर सकता है। ऐसा प्रश्न पत्र मिलता है कि 5 प्रश्न मिले हैं, कोई से भी 3 को करने का विकल्प है, 2 को छोड़ सकते हैं। पर जो प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये तो आपको अनिवार्य रूप से करना है, उनको न करने पर व्यक्ति को उस प्रश्न का मार्क नहीं मिल पाता। वैसे ही दोस्तों, जो गायत्री की उपासना है उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, हर साधक को, हर उपासक को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर व्यक्ति को गायत्री की उपासना नित्य करनी ही करनी है। जैसे सांसों को लेने में कोई विकल्प नहीं कि आज लेंगे और 3 दिन बाद लेंगे, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। कि मेरे बदले की आप ले लो, ऐसा भी कोई नहीं कर सकता। जैसे सांसों को लेने में कोई विकल्प नहीं, हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लेनी ही लेनी है, वैसे ही गायत्री की उपासना को करने में कोई विकल्प नहीं। बाकी की चीजों में चयन की सुविधा है, गायत्री की उपासना में चयन की सुविधा नहीं। हर व्यक्ति को करना ही करना है। जिस तरीके से हम लोग अपनी सांसों का ध्यान रखते हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ गायत्री की उपासना के विषय में अपने नित्य प्रति की दिनचर्या का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब पातंजलि ने योग सूत्र में अनिवार्यता की व्याख्या करी है तो कहा है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, कि अनिवार्यता वो होती है जो सार्वभौम होती है, हर जगह पर लागू होती है, जाति से, देश से, काल से, समय से बंधी हुई नहीं है, हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। वैसे ही शास्त्र कहते हैं कि गायत्री की नित्य उपासना अनिवार्य है, करनी ही करनी है, उसमें कोई विकल्प की संभावना नहीं। किसके लिए? द्विज के लिए। द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ, पिछला पीछे छूट गया, नए जन्म की यात्रा शुरू हुई है। जब पिछला पीछे छूट जाता है तो पिछले जन्म के नाते रिश्ते, पिछले जन्म के सगे संबंधी, पिछले जन्म की कष्ट कठिनाइयाँ, पिछले जन्म की पीड़ा परेशानियाँ, पिछले जन्म की पद प्रतिष्ठा, पिछले जन्म के माता पिता पीछे छूट जाते हैं। व्यक्ति नई यात्रा पर निकलता है, नया स्थान मिलता है, नए माता पिता मिलते हैं, नए संबंधी मिलते हैं, नई संभावना मिलती है, नया दृष्टिकोण मिलता है और नई यात्रा आरंभ होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपनानि। शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है कि आत्मा के लिए जब ये शरीर पुराने कपड़े की तरह से हो जाता है तो उठा करके फेंक देती है और नए शरीर को नए कपड़े की तरह से धारण करती है और नई यात्रा पर निकल जाती है। वो जो नई यात्रा है, जहाँ पर आत्मा ने एक नई संभावना का चयन किया, नई जगह का चयन किया, नए संबंधों का चयन किया, नए विकल्प का चयन किया, उसको हम लोग
दूसरा जन्म कह करके पुकारते हैं। जो पिछले जन्म से चिपक करके बैठ गया उसकी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। योग वासिष्ठ में एक कहानी आती है कि एक राजा थे, बड़े भक्तवत्सल थे, प्रजावत्सल थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह से ध्यान रखते थे, उनको हर व्यक्ति पसंद करता था, अपने पिता की तरह से उनको मानता था। दुर्भाग्य ये घटा कि एक दिन उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। जैसे ही पत्नी का देहावसान हुआ तो उनका दिल एक तरीके से टूट ही गया। उनको लगा कि अब जीने का कोई लाभ नहीं। पत्नी के शव को उनने अपने कमरे के अंदर रख लिया। कोई कैसे भी करके मेरी पत्नी को लौटा करके लाए। किसी भी राजा ने कहा किसी भी ऋषि को बुलाओ, किसी भी योगी को बुलाओ, किसी भी तांत्रिक को बुलाओ, बुला करके मेरी पत्नी के शरीर के अंदर उसके प्राणों का संचरण कराओ। जब तक ऐसा नहीं होगा अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा, प्रजा का कोई काम नहीं करूंगा। संताप फैल गया, हर जगह पर लोग परेशान हो गए। वो राजा जो इतने भक्तवत्सल थे, पत्नी के मोह में इतने व्याकुल हुए कि शव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लाश के पास बैठ गए। कोई न कोई इस संसार में होगा जो मेरी पत्नी को जीवन प्रदान करेगा। ऐसा करके फूट फूट करके रोते। मंत्री लोग सभी जगह पर गए, एक ऋषि के विषय में सुना। उन ऋषि से जाकर के प्रार्थना करी कि आपकी तपस्या की कीर्ति दूर दूर तक है। लोग कहते हैं कि इस संसार में यदि कोई एक व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है, असंभव जैसा काम है कि उनका शव वहाँ पर पड़ा है, आत्मा है नहीं, आत्मा को बुला करके दोबारा से योग बल से उसी शरीर के अंदर डालना है, आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। ऋषि ने कहा एक ही शर्त है, राजा प्रजावत्सल है, प्रजा का ध्यान रखते हैं, सारी प्रजा ने कहा बिल्कुल ध्यान रखते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, विनम्र हैं, विनम्र शिष्ट हैं, शालीन है। उन्होंने कहा है, बोले ठीक है फिर मैं उसकी सहायता के लिए आता हूँ। वो गए, उनने कहा कि इस उपवन में राजा को बुलाया जाए। राजा भागे भागे आए। एक व्यक्ति मिला है जो मेरी पत्नी के शव के अंदर उसके प्राणों का संचरण कर सकता है। भागे 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 आए। वहाँ पर जब आकर के पहुँचे तो ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा ऐसा है कि मैं आपकी पत्नी को योग बल से बुला देता हूँ, पर ये चयन आत्मा के ऊपर निर्भर करता है कि वो शरीर को लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती। मैं इतना काम कर सकता हूँ कि आपकी पत्नी इस सृष्टि के अंदर कहीं पर भी होगी, दूसरा जन्म हो गया होगा तो भी उसको खींच करके बुला लूँगा, वो यहाँ पर आ जाएगी, आपको जो बात करनी है उससे बात कर लेना। उन्होंने कहा ठीक। जैसे ही ऋषि ने मंत्र का संचरण किया, योग बल का प्रयोग किया, तो उस उपवन के अंदर गोबर का एक ढेला लुढ़कता हुआ आया। उसके अंदर एक कीड़ी थी। एक और गोबर का ढेला आया, उसमें एक कीड़ा था। एक जगह गुबरैली थी, एक जगह गुबरैला था। ऋषि ने दोबारा मंत्र का संचरण किया तो वो जो कीड़ी थी उसके अंदर से पत्नी की आत्मा बाहर निकली। तो ऋषि ने कहा कि ऐसा है कि जो तुम्हारा पति है, जो राजा है, ये तुम्हारे प्रेम में व्याकुल है, तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा है। यदि तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारी इस आत्मा को इस शरीर के अंदर से, कीड़े के शरीर के अंदर से निकालता हूँ और जहाँ पर तुम्हारी देह पड़ी है वहाँ पर डालता हूँ। सिर्फ तुम्हारी हाँ की आवश्यकता है। रानी बोली ये कौन है? राजा की ओर इशारा करके बोले अरे तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हैं। बोले नहीं, मेरी तो शादी हो गई, जो कीड़ा है दूसरा गोबर के ढेले में पड़ा है मेरा पति। बोले मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, मुझे नए शरीर की आवश्यकता नहीं। जैसे ही राजा को ये पता चला कि अरे रानी तो नई यात्रा पर निकल गई, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं। सांस गई, रिश्ते गए, पति पत्नी चले गए, बाप बेटे चले गए। आज जिनके लिए रोया करते थे कल उनको याद ही नहीं। उनने कहा कि अरे वो तो नई यात्रा पर निकली है। राजा को तुरंत होश आया। राजा को लगा कि अरे मैं तो पिछले अध्याय को पकड़ करके बैठा हूँ, रानी तो दूसरे अध्याय पे चली गई। उनने तुरंत कहा कि नहीं, वापस आए, उस अंतिम देह का, उस शरीर का, उस लाश का अंतिम संस्कार किया और करने के बाद अपने कर्तव्य की ओर मुख हुए। वो जो कहानी है दोस्तों याद दिलाती है कि हमारे शरीर का एक जन्म वो होता है जिसको हम शरीर का जन्म कहते हैं। माता पिता का रज और वीर्य मिला, एक्स और वाई क्रोमोसोम मिला और ये शरीर बन गया। ये जो शरीर का जन्म है पहला जन्म है।
ऋषियों ने कहा कि ये जो शरीर मात्र का बनना होता तो इस शरीर के बनने से इंसान बनते हैं, इंसानियत का जन्म नहीं होता। जब हमारे अंदर इंसानियत का जन्म होता है, मानवता का जन्म होता है, जीवन मूल्यों का विकास होता है, संस्कारों का अभिवर्धन होता है, तब हम लोग दूसरे जन्म को प्राप्त कर पाते हैं। पहला जन्म तो माता पिता ने रज और वीर्य से प्रदान कर दिया। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। संस्कारों से व्यक्ति द्विज बन पाता है, जन्म की जाति से नहीं। संस्कारों से व्यक्ति के अंदर द्विजत्व का जागरण होता है। पहले जन्म से इंसान बने, दूसरे जन्म से इंसानियत आती है। पहले जन्म से मनुष्य बने, दूसरे जन्म से मनुष्यता आती है। और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। वो जो मन का संवरना है उसको हम लोग संस्कार कह करके पुकारते हैं। जब हमारे भीतर संस्कारों का जागरण होता है, हमारे अंदर चेतना का जागरण होता है, तब जाकर के हम लोग द्विज बन पाते हैं। द्विज का मतलब जिसके दो मम्मी पापा हो। एक मम्मी पापा तो वो जिनने इस शरीर को प्रदान किया, एक मम्मी पापा वो जिनको आप अपने आधार कार्ड पर, अपने पासपोर्ट के ऊपर लेकर के चलते हैं। दूसरे मम्मी पापा कौन से? दूसरे मम्मी पापा वो नहीं जिनको हम सौतेला मम्मी पापा कह करके पुकारते हैं। दूसरे मम्मी पापा हमारे आध्यात्मिक मम्मी पापा। आध्यात्मिक मम्मी पापा वो माता पिता जिनके आधार पर व्यक्ति द्विजत्व को प्राप्त कर पाता है। तो आज के दिन दोस्तों हम लोग गायत्री जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर यहाँ आकर के उपस्थित हुए, एकत्रित हुए। क्या याद करने के लिए एकत्रित हुए? पहली बात, गायत्री की उपासना हर व्यक्ति को करनी ही करनी, हर व्यक्ति को करनी ही करनी। दूसरा, एक माता पिता वो जिनका फोटो हम लोगों ने अपने पासपोर्ट के ऊपर लगाया, आधार कार्ड के ऊपर लगाया। एक माता पिता वो जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। आप लोग यहाँ पर अपने माता पिता से मिलने के लिए आए। पिताजी तो वहाँ बैठे हैं यज्ञशाला के अंदर, माताजी गायत्री मंदिर के अंदर बैठी। यदि आपको एक क्षण के लिए भी लगे कि हमारे आध्यात्मिक माता पिता कौन है, तो हमारे आध्यात्मिक माता पिता, हमने प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा का प्रणाम किया, जैसे ही वहां से निकले तो पिता के दर्शन हुए, वहां से आगे को चले और जैसे ही हम गायत्री मंदिर को पहुंचे तो माँ के दर्शन हुए। आपकी माँ गायत्री माता, आपके पिता यज्ञ। जिसके जीवन में ये दोनों आ जाते हैं, सद्बुद्धि रूपी माँ गायत्री आई, सदकर्म रूपी यज्ञ आए, वो अपने को द्विज कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। द्विज वो हुआ जिसके जीवन के अंदर गायत्री माँ आ गई, जिसके कर्म के अंदर यज्ञ पिता आ गए। द्विज कहलाने का अधिकार उसको मिला। नहीं तो व्यक्ति पहले ही जन्म को पकड़ करके बैठा हुआ है, जो सिर्फ शरीर तक सिमट करके रह गया, शरीर की आवश्यकताओं तक सिमट करके रह गया। पेट भरा, परिवार बड़ा किया तो वो जानवर के बराबर रह गया। वो काम तो चिंपांजी हमसे ज्यादा बेहतर कर लेता है। टाइम पर खाना खा लेता है, टाइम पर सो लेता है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इंसान को तो नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं सोने के लिए, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हमसे बेहतर तरीके से पेट भी भर रहा है, हमसे बेहतर तरीके से परिवार भी बड़ा कर रहा है। इंसान इंसान बन पाता है जब वो अपने शरीर से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा के विकास के विषय में सोच पाता है। महर्षि पुनर्वसु के जीवन की घटना आती है। ध्यान में निमग्न थे, समाधि में बैठे थे। जब समाधि में बैठे थे तो उनके जो बहुत निकट के शिष्य थे अग्निवेश, वो आए। पुनर्वसु ने उनको देखा और उनके मुंह से निकला महाविनाश। महाविनाश किसको बोल रहे हैं? बोले मैं कलयुग के चरम को देख रहा हूं। तो उनको लगा कि शायद कोई परमाणु बम फट जाएगा, लोग मर जाएंगे, इसलिए महाविनाश बोल रहे हैं। बोले नहीं, आदि व्याधि शतग्रस्ता निरस्त ज्ञान चक्षुषु पशु तुल्य चिरंते ते देह मात्र के दृष्टया। मैं ये देख रहा हूं कि कलयुग के चरम में लोग शरीर की बीमारियों से और मन की बीमारियों से त्रस्त हो गए। उनके ज्ञान के चक्षु बंद हो गए, वो करने में लगे हैं जो नहीं करना था। पशु तुल्य चिरंते थे, पशु की तुलना की तरह से जीवन को जी रहे हैं। देह मात्र एक दृष्टया, देह को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं। उनके शिष्य ने पूछा कि इसका कारण क्या है? उनने कहा प्रज्ञापराधम मूलम सर्व रोगाणाम। इन सारे रोगों का मूल आधार एक ही है कि प्रज्ञा का अपराध हो गया है। जो नहीं करना था वो कर रहा है, जो नहीं सोचना था वो सोच रहा है, जो नहीं खाना था वो खा रहा है, जहां नहीं जाना था वहां जा रहा है।
जब इन परंपराओं का व्यक्ति पालन कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा अपराध हुआ? प्रज्ञा का अपराध हुआ। उनने कहा इसका समाधान क्या है? प्रज्ञापराध हरणिम चित्त नैर्मल्य कारणिम गायत्री मोक्षधाम भजे। महर्षि पुनर्वसु ने कहा प्रज्ञा के अपराध को हरने वाली, चित्त को निर्मल करने वाली एक ही शक्ति है जो मोक्ष का द्वार दिखाती है, उनका नाम है गायत्री। गायत्री उसको मिल पाती है दोस्तों जो अपने शरीर से ऊपर उठ करके अपने आत्मा की उन्नति के विषय में सोच पाता है, जो शरीर की आवश्यकताओं तक सिमटा हुआ है, उसी की इच्छाओं के लिए, उसी की कामनाओं की पूर्ति के लिए, उसी के भोग विलास के लिए जीवन एक बार नहीं बल्कि हजारों बार जीता चला जा रहा है, वही गलती बार बार दोहराता चला जा रहा है, उसके जीवन में भी आत्मा के प्रकाश का अभ्युदय नहीं हुआ। महर्षि एक गौतम हुए, उनके पास एक व्यक्ति भटकता हुआ गया और जा करके रोने लगा। बोला कि मैं पत्नी से लड़ करके आया हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, सन्यासी बना लीजिए। महर्षि गौतम ने कहा कि काश तुझे पता होता कि तू पिछले जन्म में क्या था। उनने कहा इसका क्या अर्थ? उनने उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही सिर पर हाथ रखा तो उसने ध्यान में देखा, उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आई। उसको पता चला कि हर जन्म में वो अपनी पत्नी से लड़कर किसी महापुरुष के पास पहुंचा है और उनसे जाकर के शिकायत कर रहा है कि मुझे आप सन्यास दे दीजिए, मुझे अपना भक्त बना लीजिए। उसको तुरंत लगा कि मैं कितनी बार एक ही गलती को दोहराता रहूँगा, कभी न कभी तो जागना पड़ेगा, कभी न कभी तो उस चुनौती को उत्तरदायित्व की तरह से स्वीकारना पड़ेगा। कितनी बार मैं युद्ध के स्थल को छोड़ करके भागूंगा। तुरंत जैसे ही उसको ये होश आया, उसे लगा कि इसी जीवन को बदलने की आवश्यकता है। जो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों, उसके जीवन में द्विजत्व की प्राप्ति होती है। आज का दिन ये याद दिलाने के लिए आया कि हमको एक चीज में कोई कोताही करने की आवश्यकता नहीं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं, उसमें कोई छूट नहीं है। उसका नाम है गायत्री उपासना। आप सांस जिस तरीके से लेते हैं वैसे गायत्री उपासना को करने की आवश्यकता है। और उसका अधिकारी कौन बनता है? उसका अधिकारी वो बनता है जो अपने जीवन में सद्बुद्धि रूपी गायत्री माता को और सदकर्म रूपी यज्ञ पिता को प्रतिष्ठित कर लेता है। आपने कर लिया तो अब आप दूसरों को बता पाने के अधिकारी बन जाते हैं। बता पाने के अधिकारी कैसे बन जाते हैं? आपको डिग्री प्राप्त हुई, आपका कन्वोकेशन होता है, तो कन्वोकेशन जब होता है तो क्या होता है? आप सर पर हेड लगा के, पगड़ी लगा करके जाते हैं, लोग दूर से देख करके पहचान जाते हैं कि इनको डिग्री मिल गई है। जब व्यक्ति मेजर बन जाता है, कर्नल बन जाता है, ब्रिगेडियर बन जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है, जनरल बन जाता है, तो उसके यहाँ के बैज बदल जाते हैं, उसका स्टार बदल जाता है, उसकी गाड़ी के आगे लगने वाला साइन बदल जाता है, उसके ऑफिस के ऊपर लगने वाला क्रेस्ट बदल जाता है। लोग दूर से देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति मेजर बन गया है, कि कर्नल बन गया है, कि ब्रिगेडियर बन गया है, कि जनरल बन गया है। वैसे ही दोस्तों, आप द्विजत्व के अधिकारी बने तो आपको किस चीज को धारण करने का अधिकार मिल जाता है? यज्ञोपवीत को धारण करने का अधिकार मिल जाता है। जो यज्ञोपवीत है वो सही अर्थों में माँ गायत्री की साकार प्रतिमा है। हम अपने कंधे पर श्रवण कुमार की तरह से अपने माता पिता को लेकर के चल रहे हैं। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, वो हमारे कंधे के ऊपर विराजमान है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए, गायत्री में और यज्ञोपवीत में वही संबंध है जो धूप में, छांव में, आगे पीछे में, बाएं में, दाएं में। जहां एक है वहां पर दूसरे का आना अनिवार्य हो जाता है। यज्ञोपवीत के अंदर 3 तार हैं। गायत्री को हमने त्रिपदा कह करके पुकारा। यज्ञोपवीत के अंदर 9 लड़े हैं, गायत्री मंत्र के अंदर 9 शब्द हैं। यज्ञोपवीत के अंदर 4 ग्रंथियां हैं, 3 मध्य, 1 ब्रह्म है। गायत्री मंत्र के अंदर 3 विराहतियां, 1 ओमकार है। वो जो प्रतीक रूप में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वो वही लेकर के चल रहे हैं जो माँ गायत्री की शिक्षाओं का आधार है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति गायत्री के मर्म को अच्छी तरह से समझ पाता है वो यज्ञोपवीत को धारण करने का अधिकारी बनता है, और जो यज्ञोपवीत के मर्म को समझ पाता है उसकी गायत्री की उपासना सफल हो जाती है। न तो उसका जाति से संबंध है, न जन्म से संबंध है, उसका संबंध आपके कर्म से है। जैसे ही व्यक्ति के कर्म शुभ हुए, चिंतन उज्ज्वल हुआ, वैसे ही व्यक्ति उसको धारण करने का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में यज्ञोपवीत को क्या कहा गया? सूत्र कहा गया। सूत्र का मतलब ये होता है कि सूत्र के अंदर सूत्र रूप में शास्त्र आ गए। जैसे ही पातंजलि ने योग सूत्र कहा, अथ योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टो स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कहते से ही क्या हुआ? सारे महापुरुषों ने उसके ऊपर भाष्य लिखा। महर्षि व्यास ने लिखा, वाचस्पति मिश्र ने लिखा, विज्ञान भिक्षु ने लिखा,
हरिहरानंदन ने लिखा, राजा भोज ने लिखा, भावा गणेश ने लिखा। किसी की वृत्ति कहलाए, किसी की छाया कहलाए, किसी की योग वार्ती कहलाए, किसी का व्यास भाष्य कहलाया, किसी का विज्ञान भिक्षु का भास्वती कहलाया। ये सब क्या हुआ? ये सबने एक सूत्र की व्याख्या करी, क्योंकि एक सूत्र के अंदर, योग सूत्र के अंदर पूरा योग शास्त्र आकर के समा गया। वैसे ही यज्ञोपवीत रूपी सूत्र के अंदर गायत्री मंत्र की सारी शिक्षाएं आकर के समा गई। इसके अंदर हम लोग सारी शिक्षाओं को धारण करके चलते हैं। और गायत्री की शिक्षाओं को धारण करने का मतलब वेदों को धारण करना। जब आचार्य शंकर ने गायत्री मंत्र की व्याख्या करी तो उन्होंने कहा, ओम अत्र गायत्री सावित्री सर्व वेद सारम गायत्री इति। इस गायत्री मंत्र के अंदर सारे वेदों का सार आकर के प्रतिष्ठित हो गया है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिव्य चैव च पावनम। वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली गायत्री वो शक्ति हैं जो मनुष्य को पावन बनाती हैं। इसीलिए जब पहले लोग जाते थे तो उस समय विद्यार्जन का अर्थ क्या होता था? वेदाध्ययन। पढ़ने के लिए स्कूल गए हैं तो वहाँ पर उनको फाइनेंस नहीं पढ़ना है, वहाँ पर उनको मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, वहाँ उनको हॉस्पिटलिटी नहीं पढ़नी है। विद्यार्जन का मतलब वेदाध्ययन। और वेदाध्ययन करने से पहले क्या करते थे? गुरु हरेक को गायत्री मंत्र की दीक्षा देते थे। इसीलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया, क्योंकि जिसने गायत्री मंत्र को नहीं समझा वो वेदों को कैसे समझेगा? जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं है तब तक आप ऊपर की बात कैसे समझोगे? बायोलॉजी आपने समझी नहीं, मेडिसिन कैसे समझोगे? मैथमेटिक्स आपने समझी नहीं है तो आप फिजिक्स कैसे समझोगे? आपका बेस जो है वो क्लियर होना जरूरी है। बेस उसका क्लियर होता था जो गायत्री के मंत्र को धारण करता था। इसीलिए गायत्री मंत्र को कहा गुरु मंत्र। जिसने गायत्री के मंत्र को नहीं कहा उसको क्या कहा? निगुरा। एक तरीके से व्यक्ति के लिए वो अपशब्द हो गया। हम लोग जरा सोच करके देखें, आज हम लोग यहाँ आकर के बैठे तो हमें पहली बात धारण करने की आवश्यकता है, जितनी हमारे लिए सांसें जरूरी है उतना ही गायत्री मंत्र जरूरी है। हम लोगों के एक माता पिता वो जिनने हमें जन्म दिया, एक माता पिता वो जिनके माध्यम से हमें आध्यात्मिक जन्म की प्राप्ति होती है, अलौकिक जन्म की प्राप्ति होती है, द्विजत्व की प्राप्ति होती है। माँ गायत्री और यज्ञ। हमारे कर्मों के अंदर यज्ञ आए, हमारे भावों के अंदर, बुद्धि के अंदर माँ गायत्री की प्रतिष्ठा हो, और उससे बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं। किससे पूछेंगे? जब भगवान ने स्वयं ही कह दिया गायत्री छंद सामहम, तो भगवान से बढ़कर के तो कोई दूसरा है नहीं। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मंत्रों में मैं माँ गायत्री हूँ, तो और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। जीवन में गायत्री मंत्र सांसों की तरह से आ जाए, जैसे सांसें चलती हैं वैसे गायत्री मंत्र आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, सदकर्म आ जाए, तो उसको दिखा पाने के, बता पाने के अधिकारी हम लोग बन जाते हैं। उसको हम लोग यज्ञोपवीत कह करके पुकारते हैं। यज्ञोपवीत की जो शिक्षाएं हैं, यज्ञोपवीत का जो मर्म है वो गायत्री मंत्र की ही शिक्षाएं, गायत्री मंत्र का ही मर्म है। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया गायत्री मंत्र शापित है, कीलित है। अरे कैसे शापित कीलित है? जिसका आधार लेकर के वेद लिखे गए उसको शाप देने की सामर्थ्य किसके पास होगी? पूज्य गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान को लोग पढ़ करके देखें, उसमें गुरुदेव ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है। क्या कहा है? ये हमारी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रतीक रूप में कही गई बातें हैं। प्रतीक रूप में हमारी को ये इशारा किया गया है कि हमारे जीवन के भीतर, हमारे मन के भीतर, हमारे चिंतन के भीतर, हमारे आचरण के भीतर वही ही गुण आ जाएं जो गायत्री उपासना को धारण करने के लिए अनिवार्य होते हैं। लोग कहते हैं किसने शाप दिया? वशिष्ठ ऋषि ने दिया और विश्वामित्र ऋषि ने दिया। वशिष्ठ का अर्थ क्या हुआ? विशिष्ट रूप से श्रेष्ठ को वशिष्ठ कहते थे। जिसने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लिया उसको वशिष्ठ का पद मिल जाता था। तो आप जरा सोच करके देखो, विश्वामित्र जिनने गायत्री मंत्र का अनुमोदन किया, उसको धारण किया, वशिष्ठ जिनने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप किया, पहली बात तो श्राप देंगे क्यों? और देंगे तो क्या उसी की उपासना करेंगे? जिसको श्राप दिया उसी की उपासना करने के लिए बैठेंगे, उन्हीं से शक्ति का अर्जन करेंगे? ऐसा कैसे संभव है? गुरुदेव ने कहा इसको कहने के पीछे का कारण क्या है? इसको कहने के पीछे का कारण यह है कि हम ये स्मरण कर सकें कि हमारे जीवन में जब तक वशिष्ठ ऋषि की तरह से, विश्वामित्र ऋषि की तरह से गुण विकसित नहीं होते, हमारी उपासना सफल नहीं हो पाती। वशिष्ठ ऋषि के जीवन का गुण क्या? वशिष्ठ ऋषि के जीवन के अनेकों गुण, पर जिस गुण की ओर गुरुदेव ने इशारा किया उसका नाम है सदाशयता। अंदर से वो निर्मल भाव कि दूसरा व्यक्ति मेरी हत्या भी करने को तैयार हो तो भी उसके लिए मेरे हृदय से निर्मल भाव निकलने चाहिए। विश्वामित्र ने, कहते हैं
कि वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी, वध किया। और जब ऋषि पद प्राप्त करने की बात आई तो उस समय में लोगों ने कहा कि एक ही व्यक्ति आपको ऋषि पद दे सकते हैं, उनका नाम है वशिष्ठ ऋषि। विश्वामित्र जब उनके पास गए तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको अपनी छाती से लगाया, आप निश्चित रूप से ऋषि पद को पाने के अधिकारी हैं। जब ऐसी सदाशयता हमारे जीवन में आती है, इतना निर्मल भाव हो जाता है कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति वैर लेकर के, शत्रुता लेकर के भी आया हो तो भी उसके लिए मेरे हृदय से शुभ कामना निकलती है, तो वशिष्ठ ऋषि के गुण को धारण कर पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित होती है। और गायत्री मंत्र की उपासना सफल तभी होती है जब हमारे जीवन में उस स्तर की सदाशयता विकसित हो पाती है। दूसरा गुण विश्वामित्र ऋषि का। विश्वामित्र ऋषि का क्या गुण, आप उनकी जीवन गाथा को उठा करके देखिए। उनका जीवन माँ गायत्री से जुड़ने से पहले किसका जीवन था? विश्व रथ का जीवन था, जिसके मन में रथ की तरह से विश्व को कुचल देने की कामना हो। यदि वो कामना नहीं होती तो आप जरा सोच करके देखो कि कौन सैनिकों को लेकर के जाता और एक कामधेनु को उठाने के लिए हमला करता, प्रहार करता। घटना तो घटी इसलिए थी, पर जैसे ही वो माँ गायत्री से जुड़े उनके अंदर का रथ चला गया, वो मित्र में बदल गया, विश्व के मित्र बन गए। विश्व के मित्र बनने की कामना आई। लोग मित्र उसको बोलते हैं जो हमारी इच्छाओं में हाँ मिलाता है। व्यक्ति जा रहा था गलत काम करने के लिए, उसको शराब पीनी थी, जो शराब पीने के लिए साथ चलने को तैयार हो गया वो दोस्त हो गया। आपको बीड़ी पीनी थी, जिसके पास माचिस थी वो आपका दोस्त हो गया। उसको दोस्ती आपसे नहीं है, आपकी माचिस से। उसको दोस्ती जो है आपसे नहीं है, शराब के ठेके से। व्यक्ति उनको मित्र समझ करके बैठता है। शास्त्र कहते हैं कि साहब वो मित्र नहीं है। मित्र कौन है? पापन निवारयति भोजयति हिताय गुह्याम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपत्ति चन जहाति ददाति काले सनमित्र लक्षण मिदम प्रविदन्ति संतः। मित्र कौन हुआ? मित्र वो हुआ जो हमें पाप के पथ से दूर लेकर के जाए, हमें ये याद दिलाए कि मेरे जीवन का हित कहाँ है। जब खराब समय आए, आपत्ति काल आए तो छोड़ करके भाग नहीं जाए। वो व्यक्ति सन्मित्र कहलाने योग्य होता है। और उस परिभाषा पर तौल करके देखें तो गायत्री माता से बढ़ करके दूसरा मित्र हमारा कोई दूसरा नहीं। आपत्ति के काल में, जीवन के कष्ट के काल में जो हमेशा अपना दामन थमाने के लिए तैयार रहती है वो माँ गायत्री, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर के गुण क्या हैं, जो हमें पाप के पथ से, गलत पथ से, अहित के पथ से दूर लेकर के जाती हैं, वो माँ गायत्री। इशारा है दोस्तों वो हमारी योग्यता को बढ़ाने का। आप ऐसे सोच करके देखें कि यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी को पीएचडी की ज़रूरत है तो 8वीं पास वाले के लिए वो शापित थोड़ी हो गई। कोई कहे कि अरे साहब पीएचडी जो है वो तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वो शापित है। अरे भैया आप पीएचडी कर लो, आपको मिल जाएगी। आप वशिष्ठ के बराबर बन जाओ, विश्वामित्र के बराबर बन जाओ तो आपको भी मिल जाएगी। आपने उपासना करी नहीं। गुरुदेव बोले तो समझ में आता है, जिनने गायत्री के महापुरुष चरण करें वो भी बोल रहे हैं, जिनने गायत्री का नाम आज पहली बार सुना वो भी कहने में लगे हैं कि नहीं गायत्री माता शापित है, गायत्री माता किलित। अरे कैसे किलित हो गई भाई? आप उस स्तर की उपासना करके देखो और आपकी फलित नहीं हो तो आप बताओ। माधवाचार्य के जीवन का किस्सा आता है। आयुर्वेद के बड़े प्रकांड पंडित हुए, माधव निदान लिखा। 12 गायत्री के पुरुष चरण करें, सफल नहीं हुए। काल भैरव की उपासना करने को बैठे, तीसरे ही दिन उनको आवाज आई, आंखें खोलो मैं प्रसन्न हूं। कौन बोल रहे हैं? बोले मैं भैरव बोल रहा हूं। कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे। बोले मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। पीछे क्यों खड़े हैं आप? सामने क्यों नहीं आते? बोले गायत्री की उपासना करने से आपके चेहरे पर इतना तेज है कि मैं सामने नहीं आ सकता। बोले अरे फिर मुझको एक बात बताइए कि मैंने गायत्री के इतने पुरुष चरण करे, मेरे जीवन में लाभ क्यों नहीं हुआ? बोले पिछले सारे पुरुष चरणों से पिछले सारे जन्मों का पाप गया है। अब करके देखो, आपको गायत्री के पुरुष चरण का लाभ होएगा। 13वां किया, माधव निदान लिखा। व्यक्ति जो है इस बात को महसूस नहीं कर पाता है दोस्तों। वो ये सोचता है हम जब योग्यता बढ़ा लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, नहीं तो वो लोमड़ी खट्टे अंगूर वाली बात हो जाती है। वो लोमड़ी थी, जंगल में घूमने के लिए निकली। उसने देखा एक जगह पर बेल पे बड़े अच्छे मीठे मीठे अंगूर लग रहे हैं। उसने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया, अभी देखना मैं एक छलांग में अंगूर खा जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक। लोमड़ी ने एक छलांग लगाई, अंगूर हिस्से में नहीं आया। दूसरी लगाई तब भी नहीं आया, तीसरी लगाई तब भी नहीं आया।
5-6 बार छलांग लगाने के बाद लोमड़ी चल दी। तो बाकी के दोस्तों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, अंगूर नहीं खाएंगी? खट्टे हैं, मीठे होते तो एक छलांग में ले लेती। वैसे ही लोग कह रहे हैं शापित है, यदि शापित नहीं होती तो मैं एक छलांग में और पुरस्चरण कर लेता। अरे भैया पहले करके तो देखो, आप करने के बाद सफल नहीं हो तब आप इस प्रश्न को उठाना। लोगों ने किया नहीं और व्यक्ति पहले प्रश्न को उठाता है। तो जो आज का दिन है वो स्मरण दिलाने के लिए है दोस्तों कि गायत्री की उपासना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। आपके एक माता पिता वो जिनने आपको जन्म दिया, एक माता पिता वो जिनको हम आध्यात्मिक माता पिता कह करके पुकारते हैं, गायत्री माता, यज्ञ पिता। कर लिया तो उनको अपने कंधे पर धारण करने की योग्यता हमें मिल जाती है। और वो करने के साथ ये स्मरण रखना अनिवार्य है कि करें कैसे। जब गायत्री की उपासना की बारी आती है तो गुरुदेव ने जितना सरल पथ बताया उतना किसी ने बताया नहीं। यदि किसी को इस दृष्टि में किसी भी तरह की शंका हो तो समाधान के लिए गायत्री महाविज्ञान पढ़ ले, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा कोई गायत्री के विषय में प्रश्न नहीं जिसका उत्तर गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में न दिया हो। बड़ी सरल सी साधना दी। क्या साधना दी? पहले तो साधारण नियमों का अनुपालन अनिवार्य है। साधारण नियमों का मतलब आसन पर बैठे, शुद्ध हो करके बैठे, स्नान करके बैठे। गायत्री संध्या वंदन का मंत्र है तो संध्या के समय में बैठे, कुश के आसन पर बैठे, चटाई पर बैठे। चर्म का आसन गायत्री के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। जो सामान्य नियम है, पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं, एक जगह पर बैठ करके करते हैं। एक जगह पर बैठ करके क्यों करते हैं, लोग पूछते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर हम लोग बैठते हैं उस जगह के वातावरण का निर्माण करते हैं। आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो लाइब्रेरी की भावना अलग लगती है। व्यक्ति क्लब के अंदर जाता है तो क्लब की भावना अलग लगती है। मंदिर का वातावरण अलग है, मरघट का वातावरण अलग है। आप जिस जगह पर बैठते हैं वहाँ उसी तरीके के विचारों को करने के कारण उस जगह के वातावरण का निर्माण करते हैं। और वातावरण शुभ होता है, सकारात्मक होता है, पवित्र होता है, दिव्य होता है, तो उसी तरह के पथ की ओर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। यदि हम लोगों को आध्यात्मिक मनोभाव का निर्माण करना है तो उस जगह का आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करना अनिवार्य हो जाता है। जब आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हुआ तब उसका परिणाम निकल करके आता है। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। एक कहानी है जो हम में से हर एक ने सुनी होगी, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसने उस कहानी को न सुना हो। क्या कहानी है? कैकेयी को क्रोध आया। उनको जैसे ही क्रोध आया तो कहाँ गई? कोप भवन में। उसको कहने का क्या अर्थ है? ये अर्थ है कि यदि आपको क्रोध आ गया तो पहली बात तो आप इस जगह से हट करके दूसरी जगह चले जाइए। इस जगह के वातावरण को खराब मत करिए। उसके लिए अलग से वातावरण बनाया गया है, आप वहां पर जाइए। आप वहां जाएंगे तो बाकी को पता भी चल जाएगा कि आप कोप में हैं और इस जगह का वातावरण नष्ट भी नहीं होगा। जो उसके पीछे की भावना है वो यही कि एक जगह पर एक तरीके का चिंतन रखने से, विचार रखने से, भावनाएं रखने से उस जगह का वातावरण उस योग्य बन जाता है। एक ही जगह पर बैठकर सकारात्मक सात्विक वातावरण का निर्माण करते हैं तो उसका परिणाम निकल करके आता है। फिर सामान्य नियम ध्यान रखने की आवश्यकता है। आहार विहार आचरण, किस तरीके की बातें बोलें, किस तरीके की न बोलें। आहार में लोग अभी एक ही पक्ष को जान पाए। पक्ष क्या जान पाए? कैसे हम उगा रहे हैं। अब संसार धीरे धीरे उसके प्रति जागरूक हो रहा है। ऑर्गेनिक खाना है, कैसा नहीं खाना है। और उसके अलावा कुछ नियम और हैं। क्या नियम है? पहला तो आयुर्वेद का नियम है, हित भुक मित भुक ऋत भुक। वो खाया जाए जो मेरे शरीर के लिए हितकारी हो। मित, जितनी जरूरत है उससे 3/4 खाया जाए। ऋत, ऋतु के अनुकूल खाया जाए। अब पहले के समय में समस्या नहीं होती थी। आज से 20 साल पहले समस्या नहीं थी, 30 साल पहले समस्या नहीं थी। जो कद्दू था वो कद्दू के मौसम में मिलता था, आम आम के मौसम में मिलता था, भिंडी भिंडी के मौसम में मिलती थी। अब व्यक्ति के मन में कामना आई, वो सुपरमार्केट चला गया, बिग बाजार से लेकर के आ गया। बिग बाजार से भिंडी ला सकते हो पर ऋतुएं थोड़ी बदल सकते हो। ऋतु के अनुरूप हमारा शरीर चलता है। व्यक्ति के शरीर में बाकी की समस्याएं होती ही इसलिए है कि वो जो अन्न हम खा रहे हैं वो वात को जन्म देने वाला है। हमने उस समय में खा लिया जब हमारा शरीर जो है वो पित्त के अनुरूप चल रहा है। अब जैसे ही हमने उस अन्न को खाया, शरीर की जो क्रिया थी वो उसके अनुरूप चल नहीं रही थी, शरीर में समस्याएं होती। तो शास्त्र कहते हैं कि इस सामान्य नियम का ध्यान रखने के अलावा कि कैसे उपजाया गया
ध्यान ये भी रखें कि वो ऋतु के अनुकूल हो, मितभुक हो, हितभुक हो। फिर क्या ध्यान रखें? संतुलित हो। गुरुदेव कहते थे खाने की थाली में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। थोड़ी सी रोटी हो, थोड़ा सा चावल हो, थोड़ी सी दाल हो, थोड़ी सी सब्जी हो, थोड़ा सा सलाद हो, थोड़ा सा रायता हो, उसमें सब चीज़ों का अनुपात अनिवार्य है, तब जाकर शरीर को सही से पोषण मिल पाता है। उसके बाद उसका गुण धर्म क्या है? हर चीज का अपना अपना गुण धर्म है। सत है, रज है, तम है। इस प्रकृति के अंदर ये तत्व चल रहे हैं और व्यक्ति के अंदर चल रहे हैं। कोई व्यक्ति सात्विक दिखाई पड़ता है, कोई राजसिक दिखाई पड़ता है, कोई तामसिक दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से कोई प्राणी सात्विक दिखाई पड़ता है, कोई राजसिक दिखाई पड़ता है, कोई तामसिक दिखाई पड़ता है। गाय के पास खड़े होकर के जैसा लगता है वैसा शेर के पास थोड़ी लगता है। गिलहरी के पास जैसा लगता है वैसा सांप के पास थोड़ी लगता है। कहने को तो दोनों जंतु हैं, पर एक के पास आप खड़े होगे तो मन में भय लगेगा, एक के पास खड़े होगे तो सहलाने का मन करेगा। बाकी कुछ नहीं बदला है, उसके अंदर का तत्व बदल गया है। जो आपको बबूल के पास लगता है वो तुलसी के पास नहीं लगता है। व्यक्ति को उसके अंदर के गुण धर्म का आभास होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, उसको थोड़ा ही पता है। वो एक संत की कथा आती है, उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। ये कहा कि हम ब्रह्मास्मि, हर जगह पर ब्रह्म विद्यमान है। उनके जो शिष्य थे बड़े खुशी से चले। जैसे ही वहाँ से खुशी से चले, उनने कहा हर जगह पर ब्रह्म विद्यमान है। एक हाथी आ रहा था पागल, उनने कहा पागल हाथी नहीं तो ब्रह्म है। वो एकदम पागल हाथी की तरफ चल दिए। पागल हाथी ने लात मारी, हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई तो उनके जो गुरु थे वो देखने के लिए आए। अरे बोले भैया तो हट जाता रास्ते से। उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा था कि हर जगह पर ब्रह्म है, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर ब्रह्म विद्यमान है। बोले अरे तुझको कहा था, पागल हाथी को थोड़ी कहा था, उसको थोड़ी पता है कि हर जगह पर ब्रह्म विद्यमान है। बोले उस व्यक्ति के हिसाब से सोचने की आवश्यकता है। तो जब हम सत रज तम का ध्यान रखते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर क्या गुण धर्म है, उसके अनुरूप उसको खाने की आवश्यकता है। और जिस अंतिम चीज की आवश्यकता आहार विहार के अनुसार ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बना कौन रहा है, उसके अंदर के संस्कार कैसे है। जिस व्यक्ति के पास से वो आया वो उस कर्म के संस्कार को लेकर के आता है। एक संत वल्लभाचार्य की कथा आती है, बहुत प्यारी कथा आती है कि उनके पास एक सेठ जी गए। सेठ जी जाकर के उनसे बोले कि मैं 100 सोने की मुद्राएं लेकर के आया हूँ, इसको किसको दूं? बोले धर्म का है कि अधर्म का है? बोले है तो अधर्म का, आपसे झूठ कैसे बोलूं? बोले फिर ये अपने अनुरूप व्यक्ति ढूंढ लेगा। बोले ऐसा कैसे होगा? बोले एक काम करो, एक प्रयोग करके देख लो, 100 की 100 मत दो, एक सोने की मुद्रा पहले दे करके देखो, किसको दूं? बोले जिसको मन करे उसको दे दो। तो वो सेठ जी जो है बाजार में खड़े हो गए, हर आते जाते व्यक्ति को देखने लगे कि किसको दिया जाए। शाम तक भटकने के बाद एक नेत्रहीन व्यक्ति दिखाई पड़ा। बोले ये क्या बुरा करेगा, क्या धर्म करेगा? उनने जाकर के सोने का सिक्का उसे दे दिया। संत वल्लभाचार्य के पास बड़े निश्चिंत होकर के लौटे। बोले देखो मैंने एक नेत्रहीन व्यक्ति को दिया। बोले अच्छा किया, पर ये देखो कि उस पैसे ने क्या गुल खिलाया है। बोले क्या किया है? बोले जा करके देखो। गए तो देखा उस नेत्रहीन व्यक्ति ने शराब खरीद ली। शराब के नशे में धुत पड़ा है, आते जाते लोगों को उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है। बोले हे भगवान ये क्या हो गया? वापस लौटे। संत वल्लभाचार्य ने उनको एक और सोने का सिक्का दिया। बोले देखो ये पूरी तरह धर्म से कमाया गया है। बोले अब जाकर कैसे दे दो? बोले किसको दे दूं? बोले जिसको मन करे उसे दे दो। बाहर निकले, एक व्यक्ति शराब की बोतल को लेकर के जा रहा था, सेठ जी ने उसको दे दिया। बोले ये क्या धर्म करेगा? वापस लौटे, उनने जाकर के संत को बताया। संत ने कहा अब जाकर के देख करके आओ कि उसने किया क्या है। उनके घर पहुंचे तो व्यक्ति जो शराब की बोतल को लेकर के जा रहा था वो पैर पकड़ करके रोने लगा। बोले साहब इसमें शराब नहीं थी, इसमें जहर था। 3 दिन से हमारे घर में खाना नहीं आया है। बोले मैं इसमें जहर लेकर के आया था कि पत्नी बच्चों को मार दूंगा, खुद भी खा लूंगा, आत्महत्या करके आज जीवन लीला को समाप्त कर लूंगा। आज आपने सोने का एक सिक्का दिया तो 3 दिन के बाद हमारे घर में भोजन आया है। धर्म अपने अनुरूप ढूंढ लेता है, वो संस्कार को ढूंढ लेता है। अधर्म की चीज अपने अनुरूप व्यवस्था बना लेगी, धर्म की चीज अपने अनुरूप व्यवस्था बना लेगी। तो शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ इस चीज का ध्यान न रखें कि कैसे उगाया गया, इस चीज का भी ध्यान रखें कि ऋतु के अनुकूल है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं, सात्विक है कि नहीं, संस्कारित है कि नहीं। इन सारी चीजों का ध्यान व्यक्ति को उपासना के समय में रखना पड़ता है। और उसके बाद
जो सामान्य पूजा का क्रम है। ब्रह्म संध्या कहा गया। ब्रह्म संध्या का मतलब जिसमें कि सारे के सारे पंचकर्म सम्मिलित होते हैं। पंच महाभूतों को हम लोग साक्षी मान करके अपने जीवन के पंचकृत्यों को करते हैं। उसमें शुरुआत पवित्रीकरण से होती है। और पवित्रीकरण का उद्देश्य क्या है? पवित्रीकरण का उद्देश्य बाहर से नहीं, भीतर से भी साफ करिए। सब बाह्याभ्यंतरः शुचि। बाहर से तो रोज नहा रहे हैं, शावर व्यक्ति रोज ले रहा है, तो ले लेने से व्यक्ति पवित्र थोड़ा ही हो जाता है, साफ हो जाता है। जो शुद्धता है वो व्यक्ति के जीवन में तब आती है जब उसका मन भी साफ होता है। मन साफ हुआ तो व्यक्ति के अंदर पवित्रता का उदय होता है। रामकृष्ण परमहंस अपने कमरे में एक लोटा रखा करते थे और रोज उसको साफ करते थे, चाहे उसको यूज किया हो या न किया हो। स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि अरे ये तो यूज भी नहीं हुआ है, फिर आप इसे क्यों मांज रहे हैं? बोले मन की याद दिलाता है। मन को आपने भले से एक दिन में कोई गंदा विचार न किया हो, तब भी रोज साफ करने की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं गलती से कोई गलत विचार तो नहीं आ गया। वो जैसे ही वो भाव आया, व्यक्ति के जीवन में पवित्रीकरण का उदय होता है। फिर आचमन, आचमन के बाद शिखाबंधन, शिखाबंधन के बाद आप जो है प्राणायाम के साथ न्यास का धारण करते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के साथ ब्रह्म संध्या संपन्न हुई। वो करने के बाद पूजन किया जाता है। पूजन का मतलब है आवाहन। पंचकृत्य का उद्देश्य प्रिपरेशन और पूजन का अर्थ है इन्विटेशन। जब हम लोगों ने तैयारी करी तभी तो आमंत्रण भेजेंगे। आपका दोस्त आपके घर में आ रहा हो तो आप पूरा घर थोड़ी साफ करते हैं, कहीं आकर के बैठ जाए। आपके कमरे में चला आए, गंदगी फैली हुई उसके ऊपर बैठ जाए, आपके बिस्तर के ऊपर आकर के बैठ जाए, आपको चिंता नहीं होगी। पर डीएम आ रहे हो तो आप अपना घर साफ करेंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हो तो लोग पूरा का पूरा जो है शहर ही साफ कर देते हैं, नई नई रोड बन जाती है। पर प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भगवान स्वयं आ रहे हैं, तो कितनी तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती है। वो जो तैयारी है वो जैसे ही हुई वैसे ही हम आमंत्रण दे पाते हैं। तब माँ गायत्री को कहते हैं ओम आया तो वरदे देवी तक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोर्न नमोस्तुते। तब जाकर के वो आह्वान भेजा जाता है। फिर जप किया जाता है और जप करने के बाद कोई भूल चूक न हो गई हो इसके लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आज के शुभ दिन गायत्री जयंती की पूर्व संध्या स्मरण रखें कि गायत्री की उपासना हर एक को करनी है। उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। दूसरा, हमारे एक माता पिता वो जिनने हमें जन्म दिया, एक माता पिता वो जो गायत्री माता हैं, यज्ञ पिता हैं। तीसरा, यदि इन दोनों गुणों को हमने धारण कर लिया तो यज्ञोपवीत को धारण करने के अधिकारी बने। श्रवण कुमार की तरह से माता पिता को अपने कंधे पर धारण करके चलते हैं। चौथा, वो करते हैं तो गायत्री की नित्य उपासना आती है। नित्य उपासना के क्रम में सामान्य नियमों का ध्यान रखने के अलावा अपनी ब्रह्म संध्या करनी है, जप करना है, पूजन करना है, प्रार्थना करनी है, विसर्जन करना है। कई लोग पूछते हैं कि गायत्री मंत्र को करने से समस्या तो नहीं। तो देखिए, मैं चिकित्सक हूँ। हम किसी दवाई को देते हैं तो 4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। डोज कितना देना है, 1 गोली देनी है कि 2 गोली देनी है कि 3 गोली देनी है कि 4 गोली देनी है। दूसरा, इंटरेक्शन, इस गोली को दिया तो किसी और गोली के साथ इसकी लड़ाई तो नहीं है। ऐसा तो नहीं डायबिटीज़ की गोली देंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर की देंगे तो शुगर कम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं, वो ध्यान रखना पड़ता है। कंट्रा इंडिकेशन, किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए, ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। और साइड इफेक्ट, इसको ले लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। गायत्री का मंत्र ऐसा है जिसका डोज 1 मंत्र करो तो भी फल देगा, 1 पुरस्चरण करो तो भी फल देगा, 1.25 करोड़ करोगे तो भी फल देगा। अनलिमिटेड डोज है, आप जितना चाहें उतना डोज ले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। गुरुदेव ने कहा कि आप जितना करेंगे उतना फल देगा। डोज अनलिमिटेड है, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं। गायत्री का मंत्र करेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है और डेफिनेटली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको करने से आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। तो व्यक्ति अपने जीवन में उस लाभ को ग्रहण करे, अपने जीवन की उन्नति को सुनिश्चित करे। ये प्रार्थना हम लोग माँ गायत्री से करते हैं। आज इस पूर्व संध्या के अवसर पर आप लोगों ने इतनी देर तक इन बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबको पुनः नमन, बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।